हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 4 डार्ट ब्लाउज सिलने वाले हैं 34 साइज में। तो हमने जो नाप आपको फ्रंट में दिखाया हुआ है वही नाप से हम पूरा ब्लाउज रेडी करेंगे। तो इसके लिए पहले हम आपको कटिंग दिखाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, फिर सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे हम रेडी ब्लाउज़ लिया है। रेडी ब्लाउज़ में जितना भी नाप है हम आपको समझाएंगे कैसे लेते हैं, लेंथ कितना है, आपको एंड तक सब कुछ ब्लाउज़ में से माप सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो लेंथ लिया है तो यहाँ से शोल्डर से लेके नीचे तक लेना है कितना है। ये देखिए इस तरीके से लेना है। 13 इंच हमारे लेंथ आ रही है। अच्छे से सेट करना है, आर्म होल को भी सेट करते जाना है और यहाँ पे लेंथ का नाप लेना है। यहाँ पर शोल्डर का नाप लेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर हमारा 2.25 इंच हम छोड़ के यहाँ पे मार्जिन पकड़ के पूरा लेंगे कि कितना आ रहा है शोल्डर। 5 इंच हमारा शोल्डर आ रहा है। और यहाँ पर हम आर्म होल का नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर्म होल हमने बैक साइड के अंदर के साइड ऊपर हाफ इंच छोड़ के यहाँ पे नाप ले रहे हैं। देखिए 5 इंच आ रहा है। तो 5 इंच हमारा आर्म होल है। यहाँ से चेस्ट का नाप लेंगे तो 8.5 आ रहा है। 8.5 इंच मतलब 34 साइज इंच का ब्लाउज है हमारा। तो यहाँ पे पहले तो हम सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसी तरीके से। देखिए यहाँ इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे लेंथ जितना था उसमें 1 इंच ऐड करके 14 इंच पे हमको मार्किंग करनी है। दोनों साइड में मार्किंग करेंगे तो क्या है, सीधा लाइन आएगा। तो इस वजह से हमने सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया है। अभी यहाँ पर हम 5 इंच जितना शोल्डर था उसमें हम 5 इंच लेंगे और यहाँ पे 5 पे मार्किंग करके सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे आर्म होल का भी नाप आ रहा था 5 इंच। तो यहाँ पर 5 इंच नाप लेना है। यहाँ पर हाफ इंच पे मार्किंग करके यहाँ पे ब्लाउज रखना है और ऊपर मार्किंग कर लेना है। अभी आर्म होल का हम नाप लेंगे 5 इंच आ रहा है। इसी तरीके मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हमारा 5 इंच ही आर्म होल का नाप आ रहा है तो वही डालेंगे। यहाँ पे 8.5 इंच और 2 इंच मार्जिन लेके यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया है। अभी यहाँ पे देखिए हम लोग हाफ इंच अंदर लेके यहाँ से 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे आर्म होल का क्रॉस के लिए और यहाँ पे गोलाई में शेप दे देंगे और यहाँ से नीचे से लेना है इसी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा आर्म होल रेडी है ब्लाउज़ में वो हमारे यहाँ पे नाप करके देखना है आ रहा है कि नहीं देखना है। तो यहाँ पर हमारा सीधा आ रहा है। तो इसी तरीके से आप ब्लाउज़ में से नाप लेंगे तो अच्छे से फिटिंग आएगी। और यहाँ पे शोल्डर हमने डाउन किया है हाफ इंच और इसकी विड्थ ली हमने 2.25। अभी यहाँ पे बैक बेल्ट हमारा 2 इंच का है तो उसमें हाफ इंच ऐड करके हमने 2.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है। और यहाँ पे जितना भी आपको ब्रॉड चाहिए उस पर मार्किंग कर लीजिए। इसी तरीके से हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे अच्छे से। तब तक आप हमें सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको बैक पार्ट समझ में आया कि नहीं। वही देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। इसी तरीके से आपको बैक पार्ट रेडी करना है। अभी हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले तो हम यहाँ पे मार्जिन लिया हुआ था उसमें से हम माइनस करके जितना भी हमारा जितना ऊपर लेंथ आ रहा है उतना हम यहाँ पे पीछे डाट के लिए लेंगे। अभी यहाँ पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने के लिए पहले हम फ्रंट पार्ट का नाप लेंगे। तो फ्रंट पार्ट जितना भी आ रहा है उसमें हमको 1 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे 14 इंच फ्रंट में आ रहा है। तो पहले तो हम जितना बैक साइड में हमारा लेंथ था उतना ही हम करेंगे इधर। पहले तो आपको अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे 1-1 इंच पे हमने साइड में छोड़ दिया है क्योंकि हमको डाट लेना रहता है। तो आई हुक के लिए हमको अटैच करने के लिए हमको एक्स्ट्रा चाहिए। यहाँ पे हमारा 13 था तो 14 इंच लिया है, 1 इंच ऐड करके। जितना भी बैक साइड में था उतना ही मार्किंग करना है। फिर हम एक्स्ट्रा उसमें जितना भी हमको लेंथ चाहिए ब्लाउज़ में उतना ऐड करेंगे बाद में। पहले हमको जितना भी है उतना मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पे जितना हमारा शोल्डर था बैक पार्ट में वही नाप यहाँ पे डालने हैं और आर्म होल का भी डालना है 5 इंच। यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर हम शोल्डर डाउन करेंगे और यहाँ पे नेक का विड्थ लेंगे 2.25 और यहाँ भी जितना भी स्लीव की लेंथ है यहाँ पर लेंगे। कितनी है, जितनी नेक की लेंथ 6 इंच हमारे नेक की लेंथ आ रही है
तो यहाँ पे हाफ इंच ऐड करके 6.5 पे हम मार्किंग करके यहाँ पे गोलाई में शेप दे देंगे। और यहाँ पे आर्मोल के यहाँ जितना जैसे हमने बैक साइड में किया था वो यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करके अंदर की साइड लेना है इसी तरीके से। और 8.5 इंच पे मार्किंग करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेके। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे हमने बेल्ट लिया है, बेल्ट की हमारी लेंथ है 2.5 इंच। और यहाँ पे हमारे 9.5 इंच डार्ट आ रहा था, तो यहाँ पे हाफ इंच ऐड करके 10 इंच पे मार्किंग कर लिया। अभी डार्ट की लेंथ है हमारी 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। देखिए इसी तरीके से ब्लाउज़ की लेंथ हमको फ्रंट से बढ़ानी है, इसीलिए हमने आगे से नाप लिया था। अब यहाँ पे जितने पे मार्किंग किया हुआ है डार्ट का अंदर से उसके ऊपर ही हमको लेना है और 1.25 इंच ऐड करके यहाँ पे डार्ट रेडी करना है। इसी तरीके से आपको पहला वाला डार्ट लेना है और यहाँ पे हाफ हम एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है हमने। देखिए इसी तरीके से, ताकि वो हमारा आई हुक पट्टी में चला जाता है। अभी यहाँ पर हम देखिए सीधा हमको इसी तरीके से रखना है ब्लाउज़ को, यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। सब गोल गोल हमको 2 इंच पे मार्किंग करना है। यहाँ पे 4 डॉट बनाने हमको 2 इंच पे यहाँ पे क्रॉस में लेना है और यहाँ आर्मोल में क्रॉस में लेना है। तो इसी तरीके से हमने 4 डॉट लगा दिए हैं। देखिए यहाँ पे दोनों को मेज़रमेंट लेना है कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा सीधा आ रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। स्मॉल साइज़ है, मीडियम साइज़, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे हमारा जो लो चेस्ट के उसका नाप लेना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा अंदर डार्ट का मार्जिन, ये डार्ट लिया था उसका ऐड करके। तो यहाँ पे मार्किंग किया है हाफ इंच नीचे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा क्रॉस का डार्ट लगने वाला है हाफ इंच का, उसका ऐड करके हमको मार्किंग करना है। अभी यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है वो रेडी हो गया है। यहाँ पे देखिए 2 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया है। देखिए यहाँ पे गोलाई में शेप आ रहा है, जैसा हमारा ब्रेस्ट रहता है वैसा। इसी तरीके से आपको कटिंग करना है, तो फ्रंट साइड में आपको बहुत अच्छे से फिटिंग मिलेगा और अच्छा आपको मार्जिन और ब्लाउज़ सिलने में बहुत इजी होगा। इसी तरीके से आप कटिंग करिए और नाप डालिए। देखिए यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अभी हम ब्लाउज़ का बेल्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखें सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे जितना बेल्ट है उसमें एक्स्ट्रा हाफ इंच ऐड करके यहाँ पे 2 इंच पे मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ पे 2.5 इंच का था, तो यहाँ पे 1.25 इंच ऐड करके 3.25 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे क्रॉस लेना है। देखिए इसी तरीके से क्रॉस लेंगे और बेल्ट कटिंग कर लेना है। इसी तरीके से बेल्ट की कटिंग होती है। यहाँ पे फ्रंट पार्ट रेडी हो गया हमारा ब्लाउज़ का। देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, इसी तरीके से डार्ट लगेगा, तो इसी तरीके से हमारा जो बेल्ट हो अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाने वाले इसकी पूरी स्टिचिंग की वीडियो। देखिए यहाँ पे 3 इंच स्लीव की लेंथ आ रही है और यहाँ पे देखिए उसको पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पे देखिए इसी तरीके से हमको स्लीव की सब मार्जिन में एक्स्ट्रा ऐड करके हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम डबल लेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच ऐड करने वाले हैं, हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे। इसी तरीके से 1 इंच पहले ऐड कर लेना है। अभी स्लीव ऊपर रखेंगे। देखिए इसी तरीके से हम पूरा नाप हमने ब्लाउज़ के अंदर से लिया है, ताकि आपको समझ में आए कि रेडी ब्लाउज़ के अंदर से नाप कैसे लेना है। देखिए यहाँ पे दोनों मैच हो रहा है, यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। जितने भी आ रहा है उस पे मार्किंग करके यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पे क्रॉस में हम ले लेंगे। देखिए ये इस तरीके से स्लीव का शेप डालना है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेनी। इसी तरीके से आप 4 डॉट की ब्लाउज़ की कटिंग करिए। वीडियो आप पसंद आए तो लाइक कर